जयपुर के एक प्यारे कैफ़े में ताज़ा कॉफ़ी की खुशबू और माहौल में बातें भरी। राज जो कैरिस्मेटिक बिजनेसमैन और पूजा उनकी तेज़ दिमाग बिजनेस पार्टनर। राज वो मुस्कान के साथ, सो पूजा, हमें हमारे नए ऑफिस के लिए एक बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत है। पूजा जोश से सर हिलाते हुए, हाँ ज़रूर। पूजा की सेक्रेटरी जल्दी से शहर के टॉप इंटीरियर डिज़ाइनर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए गई और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ताल की तरह चल रही थी और उसका काम भी एकदम एफिशिएंट लग रहा था। पूजा फर्म टोन के साथ, प्रिया, हम जयपुर में एक नए ब्रांच खोल रहे हैं और हमें एक इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत है और हमने सुना है तुम और तुम्हारी टीम इस काम में काफ़ी अच्छे हो। प्रिया, उसकी आवाज़ में उत्साह भरा हुआ था। थैंक यू मिस पूजा, आई एम सो डिलाइटेड। हम फर्दर डिस्कशन के लिए कहाँ मिल सकते हैं? पूजा स्माइल करते हो, ठीक है, हम कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हैं। मैं तुम्हें डिटेल फ़ोन पर भेज देती हूँ। प्रिया, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। आई एम ऑल्सो ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मीटिंग। जैसे ही कैफ़े का दरवाज़ा प्रिया ने खोला, प्रिया के आंखों में हजारों सितारे चमक उठे। वहाँ खड़े राज को देखते राज हमेशा की तरह हैंडसम दिख रहा था। राज की आवाज़ प्रशंसा से भरी हुई थी। प्रिया, तुम यहाँ, यू लुक अमेजिंग। प्रिया के गाल पर एक हल्का सा गुलाबी सा रंग छा गया। शुक्रिया राज, तुम भी अच्छे लग रहे हो। राज ने प्रिया को पूजा से मिलवाया और उन तीनों ने चेयरफुल कन्वर्सेशन शुरू करी और उनकी आवाज़ कैफ़े के माहौल के साथ मिल गई। राज अपना हाथ पूजा की तरफ इशारा करते हुए, ये पूजा है मेरी बिजनेस पार्टनर। पूजा, ये प्रिया है मेरी पुरानी दोस्त। पूजा, हर आई स्पार्कलिंग विद वार्मथ, खुशी से। प्रिया, राज ने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है मैंने। वो तीनों अपनी जगह पर आराम से बैठकर हवा में क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन का माहौल था। राज का बिजनेस में जोश झलक रहा था और पूजा की बिजनेस सेंस चमक रही थी और प्रिया का आर्टिस्टिक विजन साफ दिखाई दे रहा था। राज उत्साह से आगे झुकते हुए, तो चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। प्रिया, उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। मैं कुछ स्केचेस और कॉन्सेप्ट लाई हूँ, मुझे लगता है आपको पसंद आएंगे। प्रिया ने अपने डिज़ाइन को अनवेल किया। हर एक शानदार मास्टरपीस था जो जयपुर के रिच कल्चर और वाइब्रेंट स्पिरिट को कैप्चर करता था। प्रिया के स्केचेस की डिटेल को देखकर राज और पूजा को स्पीचलेस हो गए। राज आश्चर्य से देखता हुआ, ये तो लाजवाब है प्रिया, तुमने हमारे शहर की असलियत को कैप्चर किया है। पूजा अपनी उंगलियां स्केचेस पर चलाते हुए, तुम्हारी डिटेलिंग का ध्यान रखते हुए प्रिया, मैं अभी से इमेजिन कर सकती हूँ कि फाइनल आउटपुट कितना शानदार होगा। राज खुशी से, लगता है हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक परफेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर मिल गया है। पूजा, क्या तुम भी यही सोचती हो? पूजा खुशी से सर हिलाते हुए, हाँ बिल्कुल। प्रिया गहरी सांस लेते हुए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप दोनों के साथ काम करने के लिए। राज अपना हाथ बढ़ाते हुए हैंडशेक के लिए, तो फिर डील डन, हम दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट करेंगे प्रिया। प्रिया अपना हाथ राज के हाथ से मिलाते हुए एक मजबूत हैंडशेक में, आई एम वेरी एक्साइटेड टू। प्रिया राज के सामने प्रोजेक्ट की डिटेल स्केचेस की रिपोर्ट एक्सप्लेन कर रही थी। उसके चेहरे पर एक चमक थी, जैसे उसने कुछ खास सोच लिया हो। प्रिया मुस्कुराते हुए, राज खुशी से, ये तो शानदार आइडिया है प्रिया, ये पूरी थीम को जिंदा कर देगा। राज अपनी कुर्सी से पीछे झुकते हुए, तो प्रिया कैसे हो, बहुत समय हो गया, अंकल आंटी कैसे हैं? वे सब अच्छे हैं राज, पूछने के लिए शुक्रिया। तुम जानते हो वे तुम्हारे बारे में पूछते हैं। राज मुस्कुराते हुए, सच? जब अगली बार तुम उनसे बात करोगे तो प्लीज़ गिव देम माय रिगार्ड्स। दोनों प्रोजेक्ट के बीच में बातें करते हुए कभी कभी उनकी बातें बचपन की यादों में चली जाती हैं। राज, याद है वो समय जब हम स्कूल के बाद एटिक को फोटोज बनाते थे? प्रिया हंसते हुए, मैं कैसे भूल सकती हूँ। राज सर हिलाते हुए, वो भी क्या दिन थे ना। कुछ देर बाद राज और प्रिया अपनी पुरानी जगह पर जाते हैं, कॉलेज कैंटीन, जहाँ वे फ्राइज खाते हैं।
और शोर शराबे भरे प्लेग्राउंड में भी। प्रिया एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए, याद है हम हाइड एंड सीक खेलते समय इसका इस्तेमाल करते थे? राज मुस्कुराते हुए, और तुम हमेशा बुरा छुपती थी प्रिया। प्रिया मुंह बनाते हुए, अरे ये सच नहीं है। दोनों एक छोटे से स्ट्रीट वेंडर के पास पहुंचते हैं जो उनके पसंदीदा बचपन के स्नैक बेचता है। राज आश्चर्य से देखते हुए, वाह ये स्टोर अभी भी यही है। याद है प्रिया, हम अपनी सारी पॉकेट मनी को कैसे इन समोसों के लिए बचाते थे? प्रिया हंसते हुए बोलती है, हाँ ज़रूर, चलो कुछ लेते हैं। प्रिया और राज अपने चाइल्डहुड पार्क में आइडिया शेयर कर ही रहे होते हैं। अचानक राज को एक अर्जेंट सा फ़ोन आता है और वो चला जाता है। प्रिया राज का इंतजार कर ही रही थी, तभी प्रिया का एक्स अभिमन्यु धीरे से उसके पास आता है। अभिमन्यु, प्रिया क्या सच में तुम हो? प्रिया हैरान होकर, अभिमन्यु यहाँ क्या कर रहे हो? राज दूर से अभिमन्यु और प्रिया के इंटरेक्शन को देखते हुए उसके माथों पर चिंता भरी होती है। अभिमन्यु जोश से, तो जिंदगी कैसे चल रही है प्रिया? क्या तुमने कोई खास ढूंढ लिया? प्रिया पहले घबराती है, फिर जवाब देते हुए, जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन चलो कुछ और बातें करते हैं। कुछ देर बाद अभिमन्यु चला जाता है और राज प्रिया के पास आता है। राज अचानक से प्रिया से पूछता है, वो कौन था? प्रिया पहले नजरें चुराती है, वो बस एक पुराना दोस्त था। राज प्रिया की हिचकिचाहट को महसूस करता है और जल्दी से टॉपिक बदल देता है। राज अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वह अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। पूजा, उसकी प्रोफेशनल कलीग, उसके पास आती है और वह समझ जाती है कि राज कुछ परेशान है। पूजा चिंता से, राज सब ठीक है, तुम परेशान लग रहे हो? राज अपना हाथ बालों में डालते हुए, कुछ नहीं पूजा, बस कुछ पर्सनल मामला है। राज अपनी फीलिंग्स प्रिया को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राज निश्चित होकर, मैं इसका हल निकाल लूँगा। कुछ देर बाद राज प्रिया के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह बार बार प्रिया का दरवाज़ा खटखटा रहा है और उसके चेहरे पर चिंता छाई हुई है। प्रिया आश्चर्य में दरवाज़ा खोलते हुए, राज इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ। राज अंदर आते हुए जल्दी से, प्रिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रिया थोड़ा सा रुक कर फिर दरवाज़ा बंद करते हुए, अच्छा अंदर आओ। राज अपने दिल की बात प्रिया से कहता है। वो जवाब का इंतज़ार करते हुए उसके पास खड़ा होता है। प्रिया हैरान हो जाती है, राज मैं प्रिया, लेकिन ये जज्बात अचानक से नहीं आए हैं। तुम्हारे साथ फिर से समय बिताने से मुझे ये महसूस हुआ है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और तुम एक बचपन के दोस्त से ज़्यादा हो मेरे लिए। प्रिया धीरे से अपना हाथ हटाते हुए, उसके चेहरे पर एक उलझन भरा एक्सप्रेशन है। प्रिया, राज मैं तुम्हारी सच्चाई समझता हूँ, बट थिंग्स आर बिट कॉम्प्लिकेटेड। मेरी पास्ट रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी राज। प्रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं फिर से दुखी नहीं होना चाहती। राज धीरे से आए उसके चेहरे पर आंसू हटाते हुए, प्रिया मेरी बात सुनो, तुम्हारा बीता हुआ कल आने वाले कल को डिफाइन नहीं करता। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। प्रिया राज की आंखों में देखती है और उसे सिर्फ प्यार दिखता है। प्रिया धीरे से बोलते हुए, आई डोंट नो राज, शायद तुम सही हो। राज हल्का सा मुस्कुराते हुए, ठीक है, पर एक कदम एक बार में लेते हैं। प्रिया धीरे से सर हिलाती है और राज लेकिन प्लीज़ मुझे इतनी रात को अपार्टमेंट से मत निकालना। प्रिया धीरे से शरारती मुस्कान के साथ, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी। They exchange a gentle smile and new found hope blossom between them.